डू एक बहुत ही पॉपुलर वर्ब है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर हम इसको इनफॉर्मली यूज़ करते हैं, यानी बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, तो ये 20 से ज़्यादा अर्थ देता है। अब जिस चीज़ के साथ इसको सेट कर दीजिए, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ये अपना अर्थ बदल लेता है। तो इस वीडियो में हम इन सभी अर्थों को देखेंगे, उनको यूज़ करना सीखेंगे। तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो रिक्वेस्ट है आपसे हमेशा की तरह कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और डू का हम पहला अर्थ लेते हैं। डू का अर्थ करना या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज़ नहीं देखेंगे, नहीं देखने जा रहे हैं। इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं नहीं देखने जा रहे हैं। हम इसके पर्टिकुलर मीनिंग्स को देखेंगे इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट अर्थ लेते हैं इस डू का। डू का पहला अर्थ हम लेते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर अर्थ है, टू परफॉर्म एन एक्शन, यानी कोई काम करना। आप जानते हैं इस चीज़ को, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एग्जाम्पल लूँगा एक मैं इसका और फिर आगे चलूँगा। तो डू मीन्स टू परफॉर्म एन एक्शन, जैसे वहाँ तुम क्या कर रहे हो। ओके, मीन्स व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर। डू मेन वर्ब की तरह से आया। यहाँ पे डू का मतलब है करना, मीन्स टू परफॉर्म एन एक्शन, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एक्शन यू आर परफॉर्मिंग देयर, राइट। तो किस तरह का काम वहाँ पे कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, दूसरा अर्थ लीजिए। डू का दूसरा अर्थ इसका होता है धोना या फिर माजना। ठीक है, तो हम बर्तनों को धोते हैं, कपड़ों को धोते हैं, दांत मांजते हैं। तो जब इन चीज़ों के साथ इसको आप यूज़ कर लीजिए तो ये धोने का अर्थ देगा, ये मांजने का अर्थ देगा, ये साफ करने का अर्थ देगा। जैसे वह बर्तन मांज रही है, ठीक है, डिस्टर्ब ना करो, वो बर्तन मांज रही है, शी इज़ डूइंग द डिशेस, शी इज़ डूइंग द डिशेस। तो डिश के साथ आपने यूज़ कर लिया तो ये मांजने का अर्थ देने लगा। ठीक है, बहुरूपिया है ये, जिस चीज़ के साथ आप यूज़ कर लीजिए उसके अकॉर्डिंग ये अर्थ देने लग जाता है। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि मैंने सारा कमरा साफ कर दिया है। ठीक है, तो कमरे के साथ हमने यूज़ कर लिया तो साफ करने का अर्थ देगा। ठीक है, मीन्स आई हैव डन ऑल द रूम्स, आई हैव डन ऑल द रूम्स, मैंने सारे कमरे साफ कर दिए हैं। ठीक है, राइट। तो दूसरा अर्थ था डू का। डू का हम तीसरा अर्थ लेते हैं। तीसरा अर्थ होता है हल करना या फिर सुलझाना। ठीक है, आप पजल्स के साथ यूज़ कर लीजिए, आप रिडल्स के साथ यूज़ कर लीजिए, तो ये सुलझाना या फिर हल करने का अर्थ देगा। क्योंकि हम पहेलियों को सुलझाते हैं, पजल्स को सुलझाते हैं, रिडल्स को सुलझाते हैं या फिर हल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम ये पहेली सुलझा सकते हो। इट मीन्स कैन यू डू दिस पजल, कैन यू डू दिस पजल। तो देखा आपने, पजल के साथ जब हमने इसको जोड़ दिया तो पजल के तरह का अर्थ देने लगा। ये मीन्स हल करना या फिर सुलझाना। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ देखते हैं डू का। नेक्स्ट अर्थ होता है पकाना। ठीक है, तो अब भोजन की अब अगर बात करेंगे तो ये पकाने का अर्थ देगा, बनाने का अर्थ देगा। जैसे देखिए, डू मीन्स टू कुक। ओके, जैसे मैं डिनर के लिए चावल और मटन करी बना रहा हूँ, या फिर मैं डिनर के लिए चावल और मटन करी पका रहा हूँ। तो देखिए कैसे पकाने का अर्थ दे रहा है, बनाने का अर्थ दे रहा है। आई एम डूइंग राइस एंड मटन करी फॉर द डिनर, आई एम डूइंग राइस एंड मटन करी फॉर द डिनर। ठीक है, दिया ना। ओके, नेक्स्ट अर्थ देखते हैं डू का। डू का नेक्स्ट अर्थ है लगाना या फिर सजाना। ठीक है, हम फूलों को करीने से लगा देते हैं, हम कमरे को सजा देते हैं, फूलों को सजा देते हैं। तो जब आप फूलों को सजाने की बात करते हैं, करीने से लगाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम डू का यूज़ करते हैं। अर्थ क्या देता है, सजाने का या फिर लगाने का। मीन्स टू सेट फ्लावर्स प्रॉपरली, ठीक तरीके से फूलों को लगा देना, फूलों को सजा देना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम इन फूलों को सजा सकते हो, आता है तुम्हें ये, क्या तुम इन फूलों को सजा सकते हो। इट मीन्स कैन यू डू दीज फ्लावर्स, कैन यू डू दीज फ्लावर्स।
क्या तुम इन फूलों को सजा सकते हो। ठीक है, तो डू का यहाँ पर अर्थ हुआ सजाना या फिर लगाना। नेक्स्ट अर्थ देखिए इसका, डू का अर्थ होता है काटना या फिर संवारना। ठीक है, आप बालों को काटते हैं, आप बालों को संवारते भी हैं। ठीक है, ड्रेसिंग करते हैं, संवारते हैं। तो अब इनके साथ यूज़ करिएगा तो फिर ये काटने का अर्थ देंगे, संवारने का अर्थ देंगे। जैसे बालों को ठीक से संवार लो। ठीक है, तो बालों को ठीक से संवार लो, संवारने के अर्थ में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में डू द हेयर प्रॉपरली। डू द हेयर प्रॉपरली मीन्स बालों को ठीक से संवार लो, अच्छी तरह से संवार लो, बना लो। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, काटने के अर्थ में नाखून की अगर हम बात करें तो डू नेल्स हम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे नाखूनों को काटने की ज़रूरत है, मीन्स यू नीड टू डू योर नेल्स। यू नीड टू डू योर नेल्स। तो यू नीड टू डू योर नेल्स यानी तुम्हें अपने नाखूनों को काटने की ज़रूरत है। डू का यहाँ पर अर्थ हुआ काटना, जब हमने नाखून यूज़ कर लिया। ठीक है, राइट। नेक्स्ट अर्थ देखिए, डू का अर्थ होता है चलना। ठीक है, कोई गाड़ी है वह एक अपने निश्चित रफ्तार में चलती है। ठीक है, तो चलने के अर्थ में जब हम रफ्तार बता रहे हों तो वहाँ पे हम डू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं और ये उस वक्त ये चलने का अर्थ देता है और रफ्तार के संबंध में बताता है, स्पीड के संबंध में बताता है, मीन्स रन या फिर स्पीड। जैसे देखिए कि हम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। ठीक है, आप कार में सवार हैं और वो जो कार है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ये उसकी स्पीड है। इट मीन्स We are doing 200 kilometer an hour. We are doing 200 kilometer an hour. ठीक है, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डू का मतलब क्या हुआ, चलना। बता क्या रहे हैं हम, स्पीड बता रहे हैं। ठीक है, डू का अर्थ चलना होता है, ये बताता है स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ देखते हैं खपत करना। ठीक है, तो खपत करना मतलब कंज्यूम करना, राइट। और ये भी बाइक वगैरह के अर्थ में लिया जाता है, कार वगैरह के अर्थ में लिया जाता है, क्योंकि जो बाइक्स होती हैं या कार्स होती हैं वो 1 लीटर में एक निश्चित दूरी तय करती हैं। ठीक है, तो खपत इस अर्थ में हम खपत की बात करेंगे, एक निश्चित मात्रा में वो फ्यूल खपत करती हैं, कंज्यूम करती हैं। तो यहाँ पे कंज्यूम करने के अर्थ में, ठीक है, माइलेज हम बता रहे हैं कि ये जो बाइक है 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाती है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट माइलेज ऑफ सम बाइक और सम कार। जैसे देखिए मेरी बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो ये खपत है, 1 लीटर खपत करती है, 50 किलोमीटर जाती है, मीन्स माई बाइक डज 50 किलोमीटर्स टू अ लीटर। माई बाइक डज 50 किलोमीटर टू अ लीटर, यानी मेरी बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर जाती है। ठीक है, राइट। डू का अगला अर्थ देखिए, नेक्स्ट डू को आप हेयर के साथ यूज़ कर लीजिए, मीन्स हेयर डू। ठीक है, तो जब हेयर डू की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है हेयर स्टाइल। यू आर टॉकिंग अबाउट हेयर स्टाइल। ठीक है, ये हेयर स्टाइल मुझ पे नहीं जमती है, मुझ पे सूट नहीं करती है। ठीक है, मीन्स दिस हेयर डू डजंट सूट मी, दिस हेयर डू डजंट सूट मी। तो हेयर के साथ जुट गया तो ये वो क्या हो गया, हेयर डू मीन्स हेयर स्टाइल की हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डू का अर्थ होता है अनुवाद करना, मीन्स टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। अनुवाद करना भी होता है। जैसे देखिए, क्या तुम इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद कर सकते हो, यानी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन हम नहीं लिखेंगे, ट्रांसलेट हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डू, क्योंकि डू का बोलचाल की भाषा में डू का मतलब अनुवाद करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। इट मीन्स कैन यू डू दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, कैन यू डू दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश।
ठीक है। डू का अगला अर्थ देखिए, नेक्स्ट अर्थ क्या है। डू का मतलब फिर से हम चलना के अर्थ में लेते हैं, ठीक है। मीन्स टू बी अलाउड, ओके, यानी किसी चीज़ की इजाज़त होना या किसी चीज़ की इजाज़त न होना, राइट। जैसे हम कहते हैं कि ये जो तरीका है ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है, तुम्हारी बदमाशी मेरे पास नहीं चलेगी, ठीक है, राइट। तो इस चलने के अर्थ मीन्स समथिंग इज़ नॉट अलाउड। एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ ऐसी अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, राइट। मीन्स दिस काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन वॉन्ट डू हियर, दिस काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन वॉन्ट डू हियर, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ देखिए इसका, अगला अर्थ होता है काम चलना, ठीक है। जैसे हम बात बात में कहते हैं यार इतने से मेरा काम चल जाएगा, या फिर इससे मेरा काम चलने वाला नहीं है, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो इस चलने के अर्थ में मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सफिशियंसी ऑफ समथिंग, यानी यह जो चीज़ है इतनी सफिशियंट होगी। मीन्स टू बी सफिशियंट फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए पर्याप्त होना। एग्जाम्पल देखिए कि इतने से काम चल जाएगा, ठीक है, यानी इतना जो है इतना पर्याप्त होगा, ठीक है, सफिशियंट है। तो इतने से काम चल जाएगा मीन्स दिस मच विल डू, दिस मच विल डू, ठीक है। तो काम चलना, राइट। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं। आप जानते हैं कि डू का यूज़ हम हालचाल पूछने के लिए करते हैं, मीन्स वेल बीइंग पूछने के लिए करते हैं। अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं और फिर तपाक से पूछते हैं और कहो कैसे हो, क्या चल रहा है, मीन्स हेलो हाउ आर यू डूइंग। तो हाउ आर यू डूइंग इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा कैसा चल रहा है, और फ़ौरन उसी लैंग्वेज में ये आंसर मिलता है मेरा ठीक चल रहा है, मीन्स आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग फाइन, राइट। तो डू मीन्स वी आर जस्ट आस्किंग अबाउट वेल बीइंग, ओके। नेक्स्ट अर्थ देखिए इसका, नेक्स्ट अर्थ है नथिंग टू डू, नथिंग टू डू मतलब कुछ लेना देना नहीं, ओके। ये अर्थ देता है कुछ लेना देना नहीं है या फिर कुछ मतलब नहीं है, ये सेंस देता है। जैसे मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, या फिर मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। इट मीन्स आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एक अलग अर्थ हुआ लेना देना, जब इसको हम नथिंग टू के साथ यूज़ करते हैं, नथिंग टू डू। और नेक्स्ट अर्थ लेते हैं कि कैन नॉट डू विदाउट, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, ठीक है। अगर आपको ये बात बताना है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, ठीक है, तो यह जो फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैन नॉट डू विदाउट मीन्स के बिना काम नहीं चल सकता। एग्जाम्पल है कि हमारा पैसों के बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है, सही बात है। तो हमारा पैसों के बिना काम नहीं चल सकता, इट मीन्स वी कैन नॉट डू विदाउट मनी, वी कैन नॉट डू विदाउट मनी, ठीक है। तो ये डू के तमाम अर्थ हैं, और भी होते हैं, और भी वीडियोस लाऊंगा डू पे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।